बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है बकरियों में तेल की अहमियत और इसका सही तरीका इस्तेमाल। और तेल के हवाले से जितनी भी सवाल पूछे जाते हैं, जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, वो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में क्लियर करूँगा। कब कब तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से ऐसे मकासद हैं जिनके लिए तेल का इस्तेमाल बेहतर रहता है, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो तेल के यूज़ करने से वो बीमारियां नहीं होती, या अगर वो बीमारियां हो जाती हैं तो तेल के इस्तेमाल करने से वो ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि कौन कौन से तेल हैं जिनका इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे उसमें सरसों का तेल है, तिल का तेल है, तारे मीरे का तेल है, अलसी का तेल है। तो आम तौर पे ये जो तेल हैं इनका इस्तेमाल हो रहा होता है फील्ड के अंदर, लोग बकरियों में भी और बड़े जानवरों में भी इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कब कब करना चाहिए, कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि अगर ऐसे जानवर जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लागर हैं, तो बॉडी कंडीशन स्कोर जिनका कम है, ठीक है, जो वीक हैं, तो उनमें तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वो उनकी ग्रोथ को बेहतर करेगा। ऐसे जानवर जिनको हम मोटा कर रहे हैं, फरबा कर रहे हैं, ठीक है, उनमें हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सा तेल कितना इस्तेमाल करना चाहिए वो इंशाल्लाह मैं बाद में बताता हूँ। सारी चीज़ें इंशाल्लाह तरतीब से लेके चलते हैं। तो ऐसे जानवर जिनको हम मोटा कर रहे हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट बकरियाँ जिनमें तकरीबन 1-1.5 महीना सूने में, ब्याने में, पार्चुरेशन में रह गया है, तो उनमें हम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अगर कोई जानवर डिस्ट्रोकिया वगैरह के जो मसाइल होते हैं, यानी कि बच्चा पैदा होने में अगर मुश्किल होती है, तो ये वाली मुश्किल इंशाल्लाह तेल के इस्तेमाल से इसको हम कम कर सकते हैं, ये मुश्किल इंशाल्लाह नहीं आएगी। उसके बाद प्रेग्नेंट बकरियों में और क्या फ़ायदा होगा, एक तो बच्चा देने में आसानी होगी उन्हें, और दूसरे नंबर पे हवाना बनाने में अच्छा होगा, फ़ायदेमंद है हवाना बनाने में भी, क्योंकि एनर्जी देगा। असल में तेल जो है वो एनर्जी का सोर्स है। जानवरों को जो खुराक है उसमें एक जो पॉइंट है वो एनर्जी का होता है, प्रोटीन्स होती हैं, फ़ैट्स होती हैं, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा है, फ़ैट्स हैं, तो ये जानवर को मोटा भी करता है और जानवर को डिस्ट्रोकिया के मसाइल भी सॉल्व होते हैं, हवाना भी बनाता है। जब हवाना अच्छा बनेगा, जानवर का दूध ज़्यादा बनेगा, दूध में फ़ैट ज़्यादा होगी, तो जो बच्चे पैदा होंगे अच्छा दूध, सेहतमंद दूध, सही दूध पिएंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी। चौथे नंबर पे अगर जानवर के बाल ज़्यादा खड़े हुए हैं, स्किन बहुत रफ सी है, डल सा जानवर दिखता है, तो उनमें भी हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। उन जानवरों को लिए भी तेल जो है वो फ़ायदेमंद है। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर जानवर को कब्ज़ रहती है अक्सर, तो उसमें भी हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। तेल उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, सेहतमंद है, तो कब्ज़ का मसला जो है वो भी उसके लिए ख़त्म हो जाएगा। अब जो तेल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एक जो मिसकंसेप्शन है लोगों में वो ये है कि जो सरसों का तेल है जी वो ठंडा होता है, ठीक है, और तिल का तेल है जी गर्म होता है। अच्छा, मिसकंसेप्शन मैंने लफ्ज़ बोल दिया, लेकिन वो बात जो लोगों को पता होनी चाहिए कि ये ठंडे और गर्म का क्या चक्कर है। तो जो सरसों का तेल है उसकी एनर्जी वैल्यू जो है वो कम होती है तिल के तेल से। तिल के तेल की एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस वजह से अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरसों का तेल ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है और ये गर्मियों में इस्तेमाल करना चाहिए। मेन जो इसके पीछे मकसद है वो यही है कि इसमें एनर्जी की जो पावर है वो कम है और तिल के तेल में एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। इस वजह से लोग कहते हैं कि जी पावर वाला वो तेल है, वो तिल का तेल है। तो सरसों का तेल इस वजह से लोग फिर गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं और फिर सर्दियों में तिल का तेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक जो नुकसानदेह बात है वो ये है कि सरसों के तेल में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या हैं? ऐसी चीज़ें जो सरसों का तेल को ज़्यादा इस्तेमाल करवाने की वजह से जिस्म के लिए, जानवर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। ये सरसों के तेल के अंदर भी होती हैं और तारे मीरे के तेल के भी अंदर होती हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स वो क्या है? वो है गॉसिपोल। इसमें एक एलिमेंट है गॉसिपोल का जो इन दोनों में होता है। तारे मीरे के तेल में ज़्यादा होता है, सरसों के तेल में बनिस्बत तारे मीरे के तेल के कम होता है। तो वो गॉसिपोल जो है वो जानवर की सेहत को ख़राब करता है, जिसमें जो स्किन के इशूज़ ज़्यादातर आते हैं, जिसे आम तौर पे फार्मर की ज़बान में जहरबाद कहते हैं। जी जहरबाद जानवर को हो गया,
स्किन रफ हो गई है, बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं वो तेल के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। अब इस जो जहरबाद वगैरह होती है इससे, उसको ख़त्म कैसे करना है? ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है गोसीपोल, अगर हम इस तेल को बॉयल करेंगे, उबालेंगे, इस वजह से अक्सर लोग जो सियाने हैं वो कह रहे होते हैं कि हल्की आंच पे पहले तेल को गर्म करें फिर उसका इस्तेमाल करवाएं। तो वो सियाने सही कह रहे होते हैं, जो तेल को गर्म करना है, इससे वो जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है गोसीपोल वो ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह से जानवर को फिर मसले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद जो तारे मीरे का तेल है वो एज ए डिवर्मर भी काम करता है, ठीक है। जो पेट के कीड़े हैं, जो पेट के कीड़े जानवर का वज़न नहीं बढ़ने देते, जानवर का खून चूसते रहते हैं, तो उनको मारने के लिए एज ए नेचुरल डिवर्मर भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने एहतियात यही करनी है कि जानवर जो तेल है उसको पहले आप बॉयल कर लें, उसके बाद आप जानवर को इस तेल का इस्तेमाल करवाएं। सरसों का तेल की बात होगी, तारे मीरे के तेल की बात होगी। जो तारे मीरे का तेल है इसकी जो नेचर है वो थोड़ी सी ये कड़वा है सरसों के तेल की बनिस्बत, तो इस वजह से ये एज ए डिवर्मर इस्तेमाल होता है। तिल के तेल का मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी वैल्यू इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा पावर वाला है, तो आप सर्दियों में लोग सही कहते हैं कि इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे एक तेल होता है पोल्ट्री का, पोल्ट्री ऑयल के नाम से प्रोडक्ट्स आती हैं, तो ये तेल भी अच्छा है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। अब लोग अपना फार्मूला बना लेते हैं कि आधा तेल तिल का ले लिया, ठीक है, एक हिस्सा जो है वो सरसों के तेल का ले लिया, एक हिस्सा पोल्ट्री ऑयल का ले लिया। तो इस तरह जो 3 तेल हैं ये मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ख़ास एक फ़िक्स्ड फार्मूला नहीं है कि आप जी 4 किलो इसका तेल लेंगे, 5 इसका लेंगे, 7 इसका लेंगे, इस तरह नहीं। आप एक एक हिस्सा करके तीनों के तेल का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, तीनों ही फ़ायदेमंद हैं। अब आते हैं कि इसका इस्तेमाल करवाना कैसे है। लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसे पिलाएं, किस वक्त पिलाएं, या वनडे में इस्तेमाल करें, चारे में इस्तेमाल करें, चोकर में मिलाएं। तो बेहतर यही है कि आप किसी चारे में ऐड करें। मतलब ये है कि चाहे आप वो चारा मतलब खाने वाली चीज़ सॉलिड चीज़ में, चाहे आप वनडे में ऐड करें, चाहे आप चोकर में ऐड करें, किसी भी खाने वाली चीज़ बेहतर में अक्सर लोग जो हैं वो वनडे में इसका इस्तेमाल करवाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहीं पे फिर एक और सवाल पैदा होगा कि कितना इस्तेमाल करना है एक जानवर के लिए, तो 10 से 20 ग्राम जो है वो एक दिन का आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके जानवर ऐसा ऐसा यूज़ टू हो जाएगा, फिर आप 25 ग्राम पे 30 ग्राम पे भी जा सकते हैं। तो 10 से 20 जो है वो एवरेज बेहतरीन है, एक दिन की जो ज़रूरत है उसकी वो पूरी हो जाती है। तो आप बेहतर है कि वनडे में इस्तेमाल करें इसका, अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। अच्छा, फिर यहाँ पे सवाल पैदा होगा कि इसे पिलाया क्यों ना जाए। तो पिलाने से 2 मसले हो जाते हैं। एक ये कि इसकी एनर्जी चूँकि इन तेल्स की ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम देसी घी वगैरह का इस्तेमाल किसी दिन हम ज़्यादा कर लें, हम उसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं रोटी पे लगा के, सालन में डाल के, साग में डाल के लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कोई बंदा इसका इस्तेमाल इस तरह नहीं करता कि चमचियाँ पी ले, ठीक है। तो अगर हम पी लें तो हमारा जो है लोग कहते हैं कि सर को चढ़ गया है, ठीक है, दिमाग को चढ़ गया जी तेल। वो चूँकि एनर्जी ज़्यादा होती है, हैवी सा महसूस होता है, बोझ महसूस होता है हमें ज़्यादा जो हैवी चीज़ खाने से। तो सेम इस तरह जानवरों में भी होता है कि अगर हम हैवी सी चीज़ जानवर को एकदम से पिला दें, ठीक है, तो जानवर को फिर जानवर उस दिन कुछ खाएगा नहीं, उसे भूख नहीं लगेगी सही तरीके से, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो हैवी चीज़ है हम पहले उसे खिला चुके हैं। तो जब हम उसका इस्तेमाल वनडे के साथ करेंगे, किसी और चीज़ के साथ, सॉलिड चीज़ के साथ करेंगे, तो इस तरह जानवर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे ज़्यादा बोझ नहीं महसूस होगा। तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। डोज़ मैंने आपको बता दिया है कि एक दिन का आप 10 से 20 ग्राम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। कब कब इस्तेमाल करवाना है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करवाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि प्रेग्नेंट बकरियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीना पहले से इसका इस्तेमाल हम शुरू कर सकते हैं। ऐसे जानवर जिनको अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है उनके लिए हम ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम जानवरों को फरबा कर रहे हैं, मोटा करना चाहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर स्किन पे शाइननेस नहीं है, स्किन रफ सी डल सी महसूस होती है, जानवर ऐसे उलझा हुआ, बाल खड़े हैं उसके, ऐसा महसूस होता है, तो हम उन जानवरों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, फ़ायदा देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप भाइयों का किसी किस्म का भी जानवरों के हवाले से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।